नमस्कार। क्या आपका बच्चा शाय है? कोई उससे कुछ पूछ ले तो वो जवाब नहीं देता इंस्पाइट ही नोइंग द आंसर। शाइनेस जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों में आजकल, क्योंकि ये इम्पैक्ट करती है उनके सोशलाइजिंग लाइफ पर। बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बच्चे का सेल्फ इमेज वो हैम्पर करता है और लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चा खो देता है। एक्सट्रीम शाइनेस को साइकोलॉजी में एक एंजाइटी कंडीशन कहते हैं, जिसको कहते हैं सोशल फोबिया। अगर आपका बच्चा इस चैलेंज को फेस कर रहा है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सारे रीजंस जिसके वजह से शाइनेस बच्चे में होती है और हम कैसे इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं इफेक्टिवली। मेरा नाम है राहुल सावंत, मैं स्टूडेंट माइंड पावर कोच हूँ। पिछले 5 सालों से मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प की है, उनके लो और एवरेज परफॉर्मेंस को हाई परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया है। अब मैं आपके साथ 3 टिप्स शेयर करने वाला हूँ ये जानने के लिए कि ये शाइनेस आखिर होता क्यों है। सबसे पहला टिप, भैया बच्चे को ट्रीट करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये शाइनेस हो क्यों रही है। अगर आपको रीज़न ही नहीं पता तो किस चीज़ में आप ट्रीट कर रहे हो बच्चे को। तो सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पेरेंट्स के लिए यह है कि पहले आप समझो कि ये शाइनेस आ क्यों रही है। इसके वेरियस रीजंस हैं, ओके, जो 7 से 8 रीजंस मैंने ऑब्जर्व किए हैं एज अ कंसल्टेंट, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो काफ़ी कॉमन है बच्चों के अंदर जिसके वजह से शाइनेस आती है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं जिसके वजह से बच्चे के अंदर शाइनेस है। एक रीज़न ये हो सकता है कि आपका बच्चा काफ़ी एंशियस है बात करने के लिए या कुछ बोलने के लिए, वो एंग्जाइटी उसके अंदर है और उस फियर के वजह से वो बात नहीं कर रहा स्ट्रेंजर्स से, क्योंकि उसके अंदर है कि अगर उसने बात कर ली तो लोग उसे रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे कैसे समझेंगे। ये ज़्यादा करके फियर ऑफ फेलियर अंदर, अगर इनेट में उसके फियर ऑफ फेलियर फैक्टर ज़्यादा है तो ये चीज़ काफ़ी हद तक मुमकिन है कि वो हमेशा शाय रहेगा। और दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि बच्चा कंफर्टेबल नहीं है स्ट्रेंजर्स से बात करने के लिए, उसका इंटरपर्सनल इतना स्ट्रांग नहीं है इनेट, तो वह स्ट्रेंजर्स से कंफर्टेबल नहीं होता बात करने के लिए। बहुत सारे बच्चे हमने देखे इनिशियल लेवल पे वो बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही कंफर्टेबल हो जाते हैं उस व्यक्ति के साथ देन दे स्टार्ट टॉकिंग। लेकिन एज पेरेंट्स हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि जैसे ही सामने वाले ने कुछ पूछ लिया बच्चे को, इंस्टेंटली बच्चे के पास से एक जवाब आना चाहिए। ऐसा नहीं होता। हर एक बंदा, हर एक इंडिविजुअल अलग है। आप बच्चे के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। और एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे का जो इनेट लॉजिक है या इनेट डिसीजन मेकिंग है उसके ब्रेन का, वो ऑन द लोअर साइड है। तो इस केस में बच्चा जल्दी से बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो बात क्या करे। इनपुट्स तो उसके पास आ रहे हैं, लेकिन इनपुट्स माइंड में प्रोसेस नहीं हो रहे, उसको समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूँ और कैसे बात करूँ। और एक कारण हो सकता है कि बच्चे का लिंग्विस्टिक पार्ट थोड़ा ऑन अ वीकर साइड है। ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स थ्रू हिज वर्ड्स। तो ये भी एक मेजर कारण हो सकता है जिसके वजह से बच्चा शाय है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है कि यार सब कुछ अच्छा है बच्चे में, लेकिन जो एनवायरनमेंट है, जो फैमिली एनवायरनमेंट बच्चे को मिली है शुरुआत से, वो ठीक नहीं है। इसका मतलब बच्चा जब भी बचपन में बोलना चाह रहा था, आपने उसे टोक दिया, अरे यार कितना बात करता है, कितना सवाल पूछता है। तो हो क्या रहा है, अब उसके ब्रेन ने ये समझ लिया है कि आई एम नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस, इसके लिए अब वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। ये वन ऑफ द रीजंस भी हो सकता है बच्चे के शाइनेस के लिए। काफ़ी सारे बच्चों में हमने ये भी एक रीज़न देखा है कि दे विल ओनली टॉक व्हेन दे आर इंटरेस्टेड इन। जैसे मैंने कहा इनिशियली इस वीडियो में कि हर एक बच्चे की एक इंडिविजुअलिटी होती है, तो आपको समझना पड़ेगा ही विल स्पीक टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब है वो येस नो में आंसर कर रहा है, और आप एज पेरेंट्स अज्यूम कर रहे हैं कि बच्चा बात ही नहीं करता। अरे भैया वो बात कर रहा है, ही विल स्पीक टू द पॉइंट, क्योंकि उसका इनेट उस हिसाब से डिजाइंड है, उसका माइंड उस हिसाब से डिजाइंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शाय है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप ज़्यादा बात करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा आपकी तरह टॉकेटिव रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चा टू द पॉइंट बोलने वाला बच्चा है तो उसे फोर्स नहीं करना, क्योंकि वो अननेसेसरी स्ट्रेस आप बच्चे के अंदर डेवलप कर रहे हैं बात करने के लिए। जब मैं टू द पॉइंट आंसर की बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ नवजोत सिंह सिद्धू का, जो हमारे इंडियन क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर हैं। उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बचपन से लेके जब तक वो क्रिकेट खेल रहे थे इंडियन टीम में, ही वॉज वेरी शाय, ही वॉज वेरी क्वाइट। तो लोगों को ऐसे लगता था यार ये बात ही नहीं करता बंदा, इसको यार ये बहुत डरा डरा रहता है कभी भी। ओके, पीपल यूज्ड टू रियली फील दैट ही इज शाय टिल ही वॉज अडल्ट। लेकिन ऐसा कुछ परिवर्तन आया उनके अंदर, वो फोबिया निकल गया उनके दिमाग से। फिर उसके बाद जो उन्होंने बोलना शुरू किया, अब सिद्धू को रोकना मुश्किल है। इनफैक्ट सिद्धू को देखकर आपको कभी यकीन ही नहीं होगा कि ये जो आदमी है
वो बचपन में शाइनेस का शिकार था। और एक बड़ा रीज़न हो सकता है बच्चे की पास्ट पेनफुल मेमोरी, क्योंकि काफ़ी बच्चों में बचपन में ही कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं जिसके वजह से एक फोबिया बैठ जाता है दिमाग में और बच्चे खुद को खुली तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये मैंने आपको 7 से 8 रीजंस, जो मेजर रीजंस मैंने ऑब्जर्व किए हैं वो मैंने बताए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं शाइनेस के। तो सबसे पहले तो एज पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जैक्ट रीज़न को आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए किसी एक्सपर्ट की मदद से। टिप नंबर 2 जो है वो है प्लीज़ अवॉइड टैगिंग द चाइल्ड एज शाई। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे को टैग ही कर देते हैं कि बच्चा हमारा शाय ही है और वो सब जगह पर ढिंडोरा पीट देते हैं कि मेरा बच्चा शाय है, वो बात ही नहीं करता। जब भी कोई मिलता है कुछ पूछ लेता है बच्चे से, वो पहले से ही बोल देते हैं नहीं वो आंसर नहीं करेगा, मेरा बच्चा शाय है। या तो वो ज़बरदस्ती करते हैं बच्चे को, बेटा आंसर करो, देखो देखो अंकल पूछ रहे, आंटी पूछ रही है, कुछ तो बोलो। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि जितना आप शाय बच्चे को टैग करोगे ब्रेन उस कमांड को पॉजिटिवली ले लेगा और पॉजिटिवली वो एग्जीक्यूट कर देगा। बच्चा सचमुच में शाय फील करना आगे लाइफ में बड़ा होने के बाद शुरू कर देगा। ही विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस, क्योंकि अंदर ही अंदर उसके सबकॉन्शियस को पता है दैट ही इज शाय। क्यों? क्योंकि आपने वो बचपन से ही पैटर्न क्रिएट कर दी है। तो कहीं पर भी अगर बच्चा शाय कर रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं, सामने वाले को बोल सकते हैं। फिलहाल तो ही इज़ नॉट इन अ कंडीशन टू बी टॉकेटिव, वो अभी टॉकेटिव की कंडीशन में राइट नाउ नहीं है, थोड़ी देर में आपको बताएगा या जब उसका इंटरेस्ट होगा तब वो आपको बताएगा। वॉट एवर द एक्सप्लेनेशन इज यू कैन गिव एट दैट पॉइंट, बट डोंट टैग द चाइल्ड एज शाय। पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझने के बाद दोनों पॉइंट्स में, इस थर्ड पॉइंट में मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके बच्चे को आप एक एक्सपर्ट के पास लेके जाइए जो आपकी हेल्प करेगा आपके बच्चे के इस शाइनेस को दूर भगाने के लिए। ना कि आप आपके रिलेटिव्स में या बाजू वाले से बात कीजिए, क्योंकि वो आपको कुछ बताने नहीं वाले हैं। वो जो भी बताएंगे वो आधा अधूरा रहेगा, जो गूगल से पढ़ा हुआ रहेगा। एंड दे थिंक दैट दे आर एक्सपर्ट्स। वो एडवाइस देंगे जो बिल्कुल भी आपके बच्चे के कुछ भी काम नहीं आने वाली है। प्लस जब जितना आप बात करेंगे बच्चे के शाइनेस के बारे में, बच्चे को अंदर से एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट होगी कि यार उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जबकि सच्चाई ये है कि बच्चे के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक चैलेंज है जो इजीली रिजॉल्व कर सकता है बच्चा, उसे ओवरकम कर सकता है। आपके बच्चे के हेल्प के लिए आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नीचे दिए हुए नंबर पर। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प योर चाइल्ड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।